उंगलियां, जो लेंथ है उंगलियों की वही रहेगी, जो छोटी है वो छोटी रहेगी, जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी। जिसके स्क्वायर नेल्स हैं उसके स्क्वायर रहेंगे हमेशा। जिसके स्पेक्ट्रिक शेप ऑफ द हैंड्स पे, आज शेप ऑफ द हैंड्स पे मैं आपको लेंथ ऑफ फिंगर से कुछ बताऊंगी, कुछ ऐसे कभी भी आप अपना हाथ देख सकते हो, किसी का भी बिल्कुल एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट, जिस चीज को आप किसी और विद्या से निकालने में कम से कम 10 मिनट लगाएंगे। जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, ये फिंगर ऑफ जुपिटर है, ठीक है। और जुपिटर हमारी कुंडली में जितनी चीजों का भी कारक है, चाहे वो लड़कियों के लिए मैरिज है, हमारी रूटीन की इनकम है, हमारे बच्चे हैं, वो सब इस उंगली से देखे जाते हैं। और जिसकी भी ये उंगली 7 वाली सेट्रन की फिंगर है, इससे छोटी, मतलब इसका जो फर्स्ट फ्लांस है इससे छोटी होगी, उसका सब बिगड़ जाएगा। मीन्स ना तो उसको हायर एजुकेशन मिल सकती है, उस लड़की की मैरिज देरी से होगी, और अगर हो गई तो उसको उसके हस्बैंड से, उसके इन लॉ से कहीं से सम्मान नहीं मिलेगा। बच्चे या तो बेटे नहीं होंगे तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे बड़े होंगे उनका कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस उनके साथ रहेगा, और उनकी मंथली इनकम कम होगी, 100% मंथली इनकम कम होगी। और यहाँ पे आप ऑल ओवर वेल्थ से ना जोड़ें इस चीज को, क्योंकि ऑल ओवर वेल्थ देखने के लिए हमें और भी बहुत चीजें देखनी पड़ेगी, सिर्फ मंथली इनकम है कि मैं कहती हूँ कि मेरी जो तनख्वाह है वो 1 लाख है, 10,000 है, 2,000 है, 50,000। आप किसी बच्चे की कुंडली में देखो, 18 साल की लड़की की कुंडली में देखो, 28 साल के लड़के की कुंडली में देखो, ये है ही है। सेकंड हम आते हैं अपनी सेट्रन की फिंगर पर, शनि की उंगली पर। ये जो शनि की उंगली है ये सबसे लंबी है, ऑल ओवर लंबी ही है। अच्छा, मैं आपको जुपिटर की फिंगर में एक और चीज बताती हूँ, डॉली चाय वाला, सबने नाम सुना होगा, आजकल बहुत फेमस है डॉली चाय वाला। जिसने नहीं सुना वो भी जाकर गूगल पे चेक करें। जो डॉली चाय वाला है उसको बहुत सारी उसने ना। सेकंड हम आते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली वैसे भी सबकी लंबी होती है, बट कुछ शांत में बैठ के काम करेगा, उनके अंदर शनि के गुण बहुत ज्यादा आ जाते हैं। वो इधर उधर बैठ के गप्पे मारना, पार्टी करना, वो लोग नहीं करते। एकांत में प्रॉपर्टी नहीं, एक प्रॉपर्टी भी करोड़ों रुपया कमा के मंथली इनकम बढ़े, मंथली इनकम जुपिटर से देखिए। इसलिए मैंने कहा कि अगर जुपिटर की उंगली छोटी है तो ये मत कि आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मतलब है शनि की उंगली से, शनि की उंगली के नीचे अगर गड्ढा होगा में दर्द नर्वस है शनि की उंगली का, इसके बीच में। और अगर ये आती है और उसका जुपिटर की फिंगर भी अच्छी होती है तो 100% बहुत बड़ा होता है। अगर जुपिटर की उंगली छोटी है अगर सूर्य की उंगली के नीचे गड्ढा, सारे रंग के उंगली मेन चेयर पे आ जाओ, पूरा दिन वही परेशान हुए कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली क्या होगा, मेरा अपना क्या होगा, मेरे बच्चे मेन चेयर पे उंगली को भी देखना इतना ज़्यादा नहीं तो मुझे लगा कि नहीं पॉसिबल मैं 101% उस व्यक्ति की बड़ी प्रॉब्लम। तो यहाँ से आप मेडिकल भी देखो, उस व्यक्ति का कोई भी प्लैनेट कितना स्ट्रॉन्ग है, उनकी उंगली जब भी लंबी मतलब पूरे के फर्स्ट फ्रांस तक पहुँचने होगा, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई ब्रेक नहीं है। उसकी उल्टा छोटी होगी तो वो व्यक्ति परेशान होते हैं। तो ये है कि लाइन ऑफ हैंड से ज़्यादा टाइम लगता है, बट आपकी प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट रहती है। आप टीचर की जो प्रेडिक्शन तो 100% वो लाइन धीरे धीरे कम धीरे धीरे मिटनी शुरू हो जाएगी, और व्यक्ति आएगा कहेगा आपने तो मुझे कहा था कि मेरा तो भाग्य बहुत अच्छा है, ये तो अब आप देखोगे तो लाइन नहीं है। जोरदार तालियां इसी के साथ। ऊपर इनके फेसबुक के ऊपर इनकी बहुत अच्छे छोटे रैलीज वगैरह ये बताते रहते हैं। और हमारा सौभाग्य आज लक्ष्य संस्था के पटरी पायदान पर और समता जी के विचार, समता जी से ज्ञान करती हूँ। मैं अम्बाला
और इससे लोगों में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है। तो लोग तो साल में एक बार सेमिनार करते हैं, सर तो दो बार करते हैं। तो बहुत अच्छा सेमिनार होता है, सबको इसमें ज्ञान मिलता है। तो मैं थैंक यू करूँगी सर का, धन्यवाद सर। एंड इसके साथ में आपको 2-3 छोटी छोटी रेमेडीज बताऊंगी जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स को बताई है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये मेलन का दुकोली में आयोजित किया जा रहा है। इस विषय में आपका क्या कहना है? ज्योतिष क्या है और इसमें कितने भाग लिया, कितने कहाँ से ये लोग ज्योतिष मेलन में आए हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आप सभी को सबसे पहले तो जय श्री राम, नमो नारायण। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 5 जनवरी 2025 को जीरकपुर के अंदर होटल क्लैरिया इन में लक्ष्य ज्योतिष संस्थान के द्वारा एक दिव्य ज्योतिष उत्सव का आयोजन किया गया है। यह आयोजन जो यहाँ किया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने साधु संतों, ऋषि मुनियों और अपने जितने भी हमारे ग्रंथ हैं जो हमारे ऋषि मुनि द्वारा लिखे हैं, वह हम सभी तक इस ज्योतिष ज्ञान को पहुँचाना चाहते हैं और सभी को ज्योतिष क्या है, ज्योतिष से आपके जीवन में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ज्योतिष से आप अपने जीवन में किन किन घटनाओं का, किन किन लाभ का और किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन में और अपने लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यह हमारी मुहिम पिछले 8 सालों से लगातार चल रही है और आज ये हमारा 15वां ज्योतिष आयोजन है। इसमें पूरे भारतवर्ष से 151 विद्वान आए हैं जो कि अपनी अपनी विद्या में बहुत ज़्यादा ही निपुण और पारंगत हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम इस धरोहर को, इस प्राचीन विद्याओं को हम पूरे भारतवर्ष में, शहर में, देश में, विदेश में, हर जगह तक इस विद्या का प्रचार प्रसार करते रहें, क्योंकि यह ज्योतिष विद्या हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और इससे विद्या से आप बहुत सारा लाभ उठा सकते हो। क्योंकि जीवन में हर एक इंसान चाहता है कि उसके जीवन में आने वाला साल कैसा रहेगा, तो उस जीवन में उस साल की अच्छाइयों के लिए क्या क्या जानना चाहोगे, वो एक विद्वान कुशल ज्योतिष आपको बता सकता है। और हम इस तरह के आयोजन लगातार पूरे भारतवर्ष में करते रहते हैं और मैं सभी अपने सनातनियों को और भारतवर्ष के सभी निवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी को ज्योतिष पढ़नी चाहिए, ज्योतिष सीखनी चाहिए और ज्योतिष के बारे में जितना ज़्यादा हो सके ज्ञान आदान प्रदान करना चाहिए। अपने 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियों से आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या क्या बदल सकता है, क्योंकि यह ज्योतिष एक गणित भी है। कहा जाता है नासा में जो कई करोड़ रुपए लगा के जो अंतरिक्ष यान बनाए जाते हैं, वह ये बताते हैं कि कब किस समय बारिश होगी, लेकिन एक दिवाकर पंचांग आता है, चाहे वो 100 रुपये का आए, चाहे वो 150 का आए, उस पंचांग से भी ये डिटेल निकाली जा सकती है कि बारिश कब होगी, कब फसल अच्छी होगी, कब देश में अर्थव्यवस्था खराब होगी, कब देश में अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। इन सारे अनुमानों को निकालने के लिए ज्योतिष का जो ज्ञान है वह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सभी को ज्योतिष के बारे में जानना चाहिए। क्या एक स्कूल और कॉलेजों में भी ये ज्योतिष बोर्ड बनना चाहिए? जी, मैं भारत सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हम ज्योतिषों की तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे भारतवर्ष में अब पहले गुरुकुल बहुत हुआ करते थे, अब समय समय पे गुरुकुल भी बहुत कम होते देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी स्कूल के डिपार्टमेंट हैं, उन सभी डिपार्टमेंटों में छोटी क्लासों से ही इस ज्योतिष के ज्ञान को सभी बच्चों के बीच में पढ़ाना चाहिए और ज्योतिष सिखाना चाहिए और सभी को इस ज्योतिष के ज्ञान से विज्ञान तक ले जाने का क्या काम अपने स्कूल डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को करना चाहिए। तो इसके लिए क्या आप पहल करेंगे? इसके लिए हम कई स्कूल के प्रिंसिपलों से भी मुलाकात कर चुके हैं, गुरुकुल के भी आचार्यों से मुलाकात कर चुके हैं, यहाँ तक कि हम बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के साथ भी हमारी मीटिंग्स चल रही हैं कि हमारी प्राचीन विद्या को, जिससे कि भविष्य, वर्तमान, भूतकाल के बारे में गणित लगाया जाता है, यह विद्या आप छोटी क्लासों से बच्चों को पढ़ाना सिखाएं और सनातन के प्रचार प्रसार के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें छोटे बच्चों को ही जय श्री राम, राधे कृष्ण, कुछ मूल मंत्र, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे शिव तांडव स्तोत्र हो, चाहे शिव चालीसा हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे राम स्तुति हो, इन सभी ग्रंथों को और इन सभी मंत्रों को, उच्चारणों को हम सबको पढ़ाना चाहिए। कहा जाता है गायत्री मंत्र
के उच्चारण से 27 देवी देवताओं की आशीर्वाद प्राप्त होना आरंभ हो जाता है और हमारे सूर्य, हमारा चंद्र, हमारे 9 ग्रह, ये हमारे जीवन में आपका क्या आ रहा है, आपकी दशा क्या आ रही है, आपकी कुंडली में महादशा क्या आ रही है, आपको जीवन में और क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, यह सभी ज्योतिष के इस ज्ञान से जाना जा सकता है। नाथ जी, क्या मैसेज देंगे आप आम जनमानस के लिए और युवा पीढ़ी के लिए? मैं जनमानस और युवा पीढ़ी के लिए सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस पश्चिमी सभ्यता के पीछे ना भागें। हमारा भारतवर्ष विश्वगुरु था। नालंदा में 9 लाख मंजली 9 लाख किताबें जला दी गई थी और वो 6 महीने तक धुक धुक करके जलता रहा। इसलिए यह ज्ञान का यह वह देश है जिसने पूरे ब्रह्मांड को पढ़ना लिखना सिखाया। जब दुनिया में ज्ञान नहीं था तो सारी दुनिया के लोग नालंदा यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। तो आप अपने ज्ञान को, अपने विज्ञान को, अपने भारतवर्ष की संस्कृति को और हमारे प्राचीन ग्रंथों को, ऋषि मुनियों को, 18 पुराण को, वेदों को पढ़ें। आपको दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान हमारे ग्रंथों में मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता में हमारे भारतवर्ष के अलावा दुनिया में जितने भी बड़े साइंटिस्ट या इंजीनियर हुए हैं वो श्रीमद् भागवत गीता से ही इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने ये ग्रंथ पढ़े हैं। और जब बाहर के लोग इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं तो हमारे आर्यवर्त खंडे भारत विश्व गुरु के सभी जनता को और युवा पीढ़ी को, देश के लिए ये विज्ञान और ये ज्ञान पढ़ना चाहिए सभी को। धन्यवाद।